नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आचार्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती का 2024 का एक और पेपर। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान कौन से नेता नेपाल भाग गए थे? नाना साहब। नाना साहब 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। वे नेपाल चले गए थे। वहाँ उनका अंतिम उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने गुमनामी में जीवन बिताया था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958। डीआरडीओ रक्षा तकनीकी हेतु बना। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। मिसाइल रडार विकास करती है ये। अग्नि पृथ्वी इसके प्रमुख मिसाइल है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। ऑक्सैडिक अम्ल में O-2 और H+1 लिया जाता है। C की औसत अवस्था +3 मिलती है। यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। रिडॉक्स में पूछा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन। SEZ का पूरा नाम क्या है? इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कर रियायत क्षेत्र विदेशी निवेश हेतु पहला SEZ कंडला आर्थिक वृद्धि का इंजन। अंकलेश्वर तेल संशोधन संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात का प्रमुख तेल क्षेत्र है। ONGC के कई कुएं हैं यहाँ पे। पेट्रोकेमिकल केंद्र है यह। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। देवनागरी लिपि है इसकी। अंग्रेजी सहायक भाषा है। प्रशासनिक भाषा नीति आधारित प्रशासनिक भाषा है जो हिंदी है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। सरयू तट पर स्थित है अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि। धार्मिक महत्व है अयोध्या का। धार्मिक सांस्कृतिक पुरातत्व महत्व भी है अयोध्या का। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक के जनक मेंडेल। मटर का प्रयोग किया था इसको पता लगाने के लिए। वंशागीत का नियम जेनेटिक की नींव इस सब का जनक इनको कहा जाता है। आयोडीन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? समुद्री घास। समुद्री घास। आयोडीन नमक का निर्माण होता है इससे। थायराइड हेतु आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। सार्क SAARC सार्क का सदस्य कौन है इसमें से? मालदीव है। दक्षिण एशियाई संगठन है ये। मालदीव सदस्य है। 8 सदस्य देश हैं। क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करते हैं चारों। उत्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने द्रव्य में डूबे पिंड पर लगाने वाले बल का सिद्धांत दिया था। उत्थापन बल विस्थापन द्रव्य से भार बराबर होता है।
नौका व पनडुब्बी निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है। यह तरल यांत्रिक का मूल सिद्धांत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 Al2O3 LOO3 एल्युमिनियम को जंग से बचाने वाला परत। उद्योगों में इसे एल्यूमिना कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अपचायक प्रतिरोधक यौगिक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम का उच्च स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जैविक विविध का प्रमुख केंद्र है यह। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रोम में डाटा स्थानीय रूप से संग्रहित होता है। वॉइस प्रोग्राम रोम में होता है। बिजली ना रहने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर का आवश्यक हार्डवेयर भाग है रोम। कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील है यह एक बेगूसराय जिले में है। प्रवासी पक्षी का प्रमुख स्थल है। जैविक विविधता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस शासक के सिक्के को पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के वीणा वादक मुद्रा वाले सिक्के प्रसिद्ध हैं। यह दर्शाता है कि वे संगीतज्ञ भी थे। गुप्त काल का सांस्कृतिक उद्देश्य है, उत्सुकता है उसमें। इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गुप्त काल को। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ है? किस जिले में है? यह है दरभंगा जिले में। यह दरभंगा जिले में स्थित है। प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थल है। अर्धभूमि संरक्षण का केंद्र है। जैविक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह। कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार में बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी बार बार मार्ग बदलने वाली नदी है। बड़े पैमाने पर बाढ़ लाती है बिहार में। लगभग 18 से 20 जिले बिहार के प्रभावित होते हैं इससे, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नेपाल से होकर आती है। खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन तुर्की खिलाफा के समर्थन में हुआ था। प्रमुख समिति दिल्ली में स्थापित हुई। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना यह खिलाफत आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918 में। गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में सूखा पड़ा। किसानों का कर माफ की मांग की। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। यह राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण पड़ाव था। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में कीट, मकड़ी, केकड़ा शामिल हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति आर्थ्रोपोडा की है। ब्रह्म काल वाले जीव सबसे विविध संघ है ये। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय सैनिकों व किसानों का मनोबल बढ़ाने हेतु शास्त्री जी ने दिया था राष्ट्रीय नारा बन जाता है यह। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे विस्तृत मूल अधिकार है, सबसे बड़ा। गरिमा में जीवन का अधिकार शामिल है इसमें। न्यायालय इसे व्यापक रूप से लागू करता है। महावीर का निर्वाण स्थल कौन सा है? पावापुरी। महावीर का निर्वाण पावापुरी में हुआ था। जैनियों का प्रमुख तीर्थ है यह पावापुरी। प्रसिद्ध जल मंदिर पावापुरी में है। ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है इसका। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध है भागीरथी भीलगंगा गन्ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध है यह, उत्तराखंड में स्थित है। जल विद्युत उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। भूकंपीय क्षेत्र में विशेष डिजाइन में बनाया गया है इसे। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी जॉन बार्डिन। 1947 में इसका आविष्कार किया था बार्डिन, बेटाई, शाक्ली की टीम, तीनों ने मिलकर किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति आई थी इससे। आधुनिक उपकरणों की नींव है यह ट्रांजिस्टर। ठोस से द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलन, मेल्टिंग। ताप बढ़ने पर कण ढीले होते हैं, ठोस द्रव्य में बदलता है, इसे गलन कहते हैं, जैसे बर्फ का पानी में गलना। तत्वबोधिनी सभा किसने स्थापित की? देवेंद्रनाथ टैगोर। स्थापना हुई थी इसकी 1839 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी इसे। शिक्षा व सुधार पर केंद्रित था। बंगाल नवजागरण में महत्वपूर्ण था, बंगाल के नवजागरण के लिए। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर स्थित है। डीवीसी का पहला प्रमुख बांध है ये। बांध नियंत्रण व सिंचाई हेतु झारखंड के कोडराम में है। धौवन सोडा का सूत्र क्या है? धौवन सोडा का सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। ठोस जल को मुलायम बनाता है। कपड़े धोने में उपयोग होता है। कास्टिल यौगिक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच स्थित है। सिंचाई व जल विद्युत का बड़ा स्रोत है। विशाल जलाशय के लिए प्रसिद्ध है यह। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसमें होता है? आर्गन। आर्गन निकृष्ट गैस है। पूर्ण ऑक्टेट होने से इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं करते। इसे Ea लगभग शून्य है। निकृष्ट गैसों में सबसे कम। गोलघर किसने बनवाया था? जॉन गैल्टन। गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गैल्टन ने बनवाया था।
उद्देश्य था अकाल में अनाज भंडारण रखना। आज पटना का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है यह। पुलिस प्रशासन संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था संचालित करती है। कानून व्यवस्था राज्य का अधिकार है। केंद्र केवल अर्धसैनिक बल नियंत्रण कर सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 1993 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री रोजगार योजना। PMRY 1993 में शुरू हुआ। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु लोन व सब्सिडी प्रावधान था। इसमें लाखों युवाओं को लाभ मिला। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत पर स्थापित हुए थे। लोकतंत्र व गणराज्य की अवधारणा फैली। सामंतवाद का अंत शुरू हुआ। बरडोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1928 में। 1928 में नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। कर बढ़ोतरी के विरोध में सफलता मिली। पटेल को सरदार की उपाधि मिली बरदौली आंदोलन में। बिहार मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? 2000। 2000 में और क्या हुआ था? झारखंड बना था 2000 में। 3 जनवरी 2000 को गठन किया गया मानव अधिकार संरक्षण हेतु शिकायत सुनवाई का अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सिद्धांतों पर आधारित। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म सिद्धार्थ गौतम था। लुम्बिनी प्रमुख बौद्ध तीर्थ है। माया देवी मंदिर प्रसिद्ध है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म की शुरुआत का प्रमुख लक्ष्य था। अशोक स्तंभ यहाँ स्थित है लुम्बिनी में। लुम्बिनी नहीं, सारनाथ में। मार्गदया प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पे। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत की थल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से। भारत की 7 देशों से मिलती है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। और जलीय सीमा 2 देशों से मिलती हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। RBI, सेबी, BSE, NSE सब स्थित यहीं पे हैं। प्रमुख बैंकिंग मुख्यालय यहाँ पे है। भारत का व्यापार केंद्र मुंबई ही है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 112। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का है। सरकार की आय व्यय की प्रस्तुति, संसद द्वारा अनुमोदन, वित्तीय नियंत्रण पर अधिकार। बजट शब्द का
उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? बिहार के चंपारण जिला में। 1917 में पहला सत्याग्रह किया। नील किसानों की समस्या का समाधान किया। गांधी जी का पहला बड़ा सफल प्रयास था ये। राष्ट्रीय नेतृत्व की पहचान यहीं से मिली। अनुच्छेद 263 संबंधित है किससे? अंतरराज्य परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल राज्यों के विवाद समाधान हेतु समन्वय व सहयोग बढ़ाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है इसका। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 थे जिसमें से एक भूमि का अधिकार हटाकर उसको मौलिक अधिकार छोड़कर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटाकर भाग 3 में उल्लेखित हैं इसके अधिकार, मौलिक अधिकार। न्यायालय में लागू किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। 1946 में हुआ था। 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ा गया था, नागरिकों के दायित्व बताए गए। और ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कोर्ट में नहीं जा सकते। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में बने थे। वे पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने। संगठनात्मक सुधार चर्चा कांग्रेस का इतिहास महत्वपूर्ण सत्र है ये इतिहास का। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा, निश्चित मूल्य, साधन उपलब्धता। सभी। इच्छा होना जरूरी है, निश्चित मूल्य होना जरूरी है, भुगतान क्षमता आवश्यक है। तीनों मिलकर डिमांड बनाती हैं मांग। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। पेट में HCl पाया जाता है, भोजन पचाने में मदद करता है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त का निर्माण करती है, डिटॉक्स और ऊर्जा भंडार, मेटाबॉलिज्म केंद्र है ये। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कर्क में कोशिका देखी। ये मृत कोशिका थी। इन्हें सेल नाम दिया गया। जीव विज्ञान की शुरुआत यहीं से हुई। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में। वे महान चिकित्सक थे। चिकित्सा सेवा में महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाती है। रोहन बोपात्रा किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। डबल में विशेषता है, ATP व ग्रैंड स्लैम उपलब्धता। वरिष्ठ भारतीय खिलाड़ी हैं टेनिस के। लिच्छवी रूप किस जिले में है? लिच्छवी रूप वैशाली जिले में है। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी। विश्व के प्राचीन गणराज्यों में एक। बुद्ध और महावीर का संबंध इससे रहा है। पुरातत्व महत्वपूर्ण है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243।
कुल निर्वाचन सदस्य 243। संख्या 1971 की जनगणना के बाद स्थिर है। 2026 में पूर्ण निर्धारण रोका करेगा। यह जन प्रतिनिधित्व सभा है। लोथल किस नदी के पर स्थित है? लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। भोगवा नदी पर के पास है। प्राचीन डॉकयार्ड मील है ये। समुद्र व्यापार केंद्र था यह। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। आनंद मठ का हिस्सा है यह। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक गीत था यह। राष्ट्रीय भावना का प्रतीक था यह। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज कैसिमिर फंक। क्या नाम है इनका पूरा? कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने विटामिन का सिद्धांत दिया। विटाल एनिमाई शब्द का उपयोग किया, बाद में विटामिन कहा गया। पोषण विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज थी यह। शक्ति अभ्यास भारत किस देश के बीच होता है? शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होता है? फ्रांस के। शक्ति अभ्यास भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आतंकवाद रोधी क्षमता बढ़ाने हेतु रणनीति साझेदारी को मजबूत करता है। प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है यह। सबसे कम अंतराणविक बल किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। गैस कण सबसे दूर होते हैं। आकर्षण बल न्यूनतम होता है। गैस पूरे पात्र में फैले होते हैं। उच्च गतिज ऊर्जा अवस्थित होती है उसमें। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। अनेक विजयों के कारण किस लिए, मतलब अनेक विजय किए थे उसने, इसलिए तेज व नियंत्रण युद्ध नीति भी अच्छा था, इसलिए उसको नेपाल का भारत का नेपोलियन कहा गया। गुप्त काल स्वर्णिम युग माना जाता है। सुंदरवन क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गंगा ब्रह्म नदी डेल्टा में है। रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील है गुजरात में। गुजरात में स्थित प्राचीन झील है ये। मौर्य काल में निर्माण हुआ था इसका। जल संचय तकनीक का उदाहरण है ये। ऐतिहासिक महत्व है इसका बहुत। सुमन योजना किससे संबंधित है? सुरक्षित मातृत्व। सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व अभियान है। मुफ्त प्रसव सेवा, प्रेगनेंसी के टाइम पे मुफ्त सेवा मिलती है। मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, प्रेगनेंसी डेथ बहुत सी होती हैं, उसके कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख योजना है यह। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश सामाजिक जागृत पत्र थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसको प्रकाशित की गई। शिक्षा व समाज सुधार हेतु की गई। बंगाल पुनर्जागरण का स्तंभ था ये। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था हड़प्पा। अनाज, कोठरी, ईंट, मकान मिले
प्राचीन नगरीय सभ्यता का उदाहरण था यह। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय विलीत पर्वत है। भारत व यूरेशिया प्लेट पर को टकराने से हुआ बना था ये। चट्टानों के मुड़ने से विलंब, इसलिए विलित पर्वतमाला विश्व का सबसे युवा पर्वतमाला। हुक के नियम पर आधारित उपकरण कौन से हैं? हुक के नियम पर आधारित उपकरण है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग के खींचने पर आधारित बल के अनुपात खिंचाव, हुक का नियम लागू होता है इस पर प्रयोगशालाओं में बल मापने हेतु। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर कोई और क्वेश्चन, बिहार पुलिस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे 9 बजे। तो धन्यवाद। जय हिंद।